दोस्तों, यूपीपीसीएस में सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? पूरा सिलेबस पढ़ना लेकिन पेपर का पैटर्न ना समझना। तो मैंने 2014 से लेकर 2025 तक के लगभग 1800 से ज्यादा पीवाईक्यू को डिकोड किए और जो रिजल्ट आया वो बड़ा शॉकिंग था। सिर्फ 5 टॉपिक, हाँ सिर्फ 5 टॉपिक से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में लगभग 55% मार्क्स डिसाइड करते हैं। और जो हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है आज तक इसे प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पाई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो डिकोड करके पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक भी पार्ट गलती से भी मिस मत करना, वरना 1 साल आपका वेस्ट हो सकता है। ये 5 टॉपिक का जो चूरन है जो हमें सब बेचते हैं, क्या है? स्पोर्ट्स से आएगा न्यूज, फिर एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, रैंडम इंटरनेशनल अफेयर्स आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल फिजिकल और केमिस्ट्री हिस्ट्री से आ सकते हैं और एंडलेस करंट अफेयर से आ सकता है। ये 5 चूरन की वजह से हमारा 1 से 2 साल वेस्ट हो जाता। बिलीव मी, मैं भी जब ये प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं 14 12 घंटे के वीडियो देख रहा था करंट अफेयर के, और मुझे ये पता चला मैं वो देख के गया और मुझे कुछ फायदा नहीं मिला। फिर मैंने दोस्तों से पूछा और मुझे यार वो इतना खराब लगा ना कि मेरा पूरा साल बर्बाद होने के लगभग पास में पहुंच गया था कि मैं अब जा रहा हूं एग्जाम देने और ये तो एकदम नई चीज पता चल गई है कि करंट अफेयर कहां से होगा, ये क्या है, वो क्या है। तो अलग अलग नई नई मैगजीन सुनाई, आई दृष्टि आ रही है, मुझे अब घटनासार भी पढ़ना है, आई दृष्टि भी पढ़ना है, सब पढ़ के जा रहा हूं। तो भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर करंट अफेयर्स है तो मेरा मुश्किल से 10 से 12 ही सही हो रहा है। मतलब इतना मूर्ख बनाया गया ना आज तक हमें कि हमें ही नहीं पता था। और सच्चाई कुछ अलग ही थी। सच्चाई ये थी कि अगर आपने इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस अच्छे से किया है, हिस्ट्री में मॉडर्न और यूपी हेरिटेज वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जा रहे हो, ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन इंडिया और यूपी के अच्छे से करके जा रहे हो, इकोनॉमिक्स और यूपी स्कीम्स अच्छे से करके जा रहे हो, एनवायरमेंट और इकोलॉजी अच्छे से करके जा रहे हो, तो ये लगभग हमारा 60% पोर्शन कवर कर दे रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? सच्चे बता रहा हूं, हम ये एंशिएंट हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान देंगे, करंट अफेयर पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। नो डाउट है इधर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होते, ये वेरी कर जाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। 2025 का क्लासिक एग्जांपल है, कभी करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा आएगा या तो कभी नहीं आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा अभी से। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा ट्रेंड लेके आ गया। मैं बोला आपके सामने तो सच्चाई आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे ही पूरी इंडस्ट्री ने इतना झूठ फैलाया पड़ा है तो वैसे नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए टॉप 5 टोटल्स क्या है कि 2014 में मैं लेता हूं 22 क्वेश्चन पॉलिटी से आया है, हिस्ट्री से आया 19 और फिर 21 आया ज्योग्राफी से 25, लगभग 58% है। अब मैं यही चले जाता हूं हमारे 2025 में 31 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, लगभग 80% हो जा रहा है। लेकिन यहां पे कैच किया था, यहां पे कैच ये था कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे और एनवायरमेंट के क्वेश्चन थे, इसमें करंट अफेयर से बहुत ज्यादा थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, आराम से कर लेते। तो लगभग 121 क्वेश्चन जो थे ना, वो लगभग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यहीं से आ जा रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने इन सब चीज को इग्नोर कर दिया और हम क्या पढ़ने लग गए? एंशिएंट हिस्ट्री, स्टैटिक पढ़ने लग जाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स को, फिर रैंडम स्पोर्ट्स ट्राइवल ले लेंगे, ऑथर बुक्स की मैचिंग करने लग जाएंगे, इंडस वैली डीप डाइव चले जाएंगे, भाई ये कहा था वो कहा था, और एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं। तो सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है, हर एक है ना फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं हर साल। तो मुझे पता है कि पॉलिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो मैं इधर एक भी क्वेश्चन गलत करता तो मेरा साल पक्का बर्बाद है। तो ये तो मुझे गलती से नहीं करना है। दूसरा है हिस्ट्री, हिस्ट्री से मुझे गलती से भी ये नहीं गलत करनी है, मगर हिस्ट्री तो मुझे हर जगह से स्ट्रांग नहीं हो सकती है। तो मैं कहां से कर सकता हूं? मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी कर लेता हूं, यूपी स्पेसिफिक हिस्ट्री अच्छी कर लेता हूं, क्योंकि एक स्टेट को करना पूरे भारत को करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री की बात आती है तो यूपी स्पेसिफिक से कर लीजिए। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मैं खुद करता था, इवन मेरे पास बुक भी बनी पड़ी है। बिलीव मी, ये जो आजकल चलता है ना हमारे बीच में कि करंट अफेयर में स्पोर्ट्स वाला आ गया तो हम क्या करेंगे, तो बिना मतलब कि फ्रेंच ओपन याद करने लग जाते, सब याद करने लग जाते हैं, और रिजल्ट क्या आता है जब एग्जाम होता है तो वो कुछ आता ही नहीं एग्जाम। नो डाउट है यार, एक क्वेश्चन आ गया, गलती से भी आ गया, तो क्या वो एक क्वेश्चन के लिए 3-4 महीना पढ़ना याद करना क्या जायज है? ये आप सोचिए खुद से पहला तो। फिर इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, बढ़ रहा है ट्रेंड। ये जो है ना, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं 1 2 3 4 5, यहां पे इसको अच्छे से करके जाए। नो डाउट है साइंस के आते हैं, मगर बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब हमारा ये बताता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। अब इंडियन पॉलिटी दिख रहा है, 40 आवर्स दीजिए इसको, 55 मार्क्स सिक्योर करेगा। डू फर्स्ट ये सबसे ज्यादा करना है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, यूपी हेरिटेज करना है, ज्योग्राफी करना है, और ये सब करने के बाद ही आप फिर ये नीचे वाले पे चलिएगा। समझ गए? चलिए अब इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस
कि मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे यही चीजों को एक्सप्लेन ही किया गया। अब थोड़ा डीप चलते हैं, कुछ कुछ टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो हो सकता है इस बार आने की सबसे ज्यादा संभावना है। सबसे पहला हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं, और यहाँ पे मैंने 2014 से लेकर 2025 से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया जो आपको करके ही जाने। मुझे ही आया था मैसेज कि सर मेरे साथ ये हो गया है, सर कोचिंग नहीं ले पा रही हूं, मतलब लिटरली मैसेज आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार बहुत गलत हो रहा है, हर चीजें पैसे में नहीं बेचना चाहिए। तो मैंने ये आपके लिए लेके आया। सबसे पहली चीज क्या, फंडामेंटल राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लक्ष्मीकांत में, चैप्टर नंबर 7 से 11 तक है। तो मैंने सोर्स भी अच्छे से आपकी डिटेल में लिख के दे दी है। बीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज आते हैं और हर 2 से 3 साल के गैप में आते रहते हैं। तो इसके लिए आपकी ये क्या है, हाई है लेकिन क्रिटिकल नहीं है। लेकिन वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सबसे ज्यादा कर क्वेश्चन देखने भी मिल जाएंगे। फिर आता है हमारा पंचायती राज, और उसके बाद ये क्रिटिकल है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन है। फिर उसके बाद ये लास्ट वाले सब हमारे आते हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम है, अमेंडमेंट पूछ लेते हैं, और जुडिशरी सिस्टम के पूछ लेते हैं। अब बात ही आती है कि सर ठीक है मेरे को ये सब चीज तो समझ में आ गई आपने जो जो बोला है, लेकिन क्या इसका सच में कोई एडवांटेज है कि नहीं है, बस ऐसे ही है, आपने भी बस ऐसे ही कहीं से उठा के बता दिया? नहीं भाई, मैं भले ही ये पीपीटी में कहीं से भी बनवाऊं, लेकिन इसके अंदर जो एक एक रिसर्च होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के डाला जाता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, हम क्या करते हैं मालूम है, हम पूरे साल भर पढ़ते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि जब पेपर आता है ना तो हमें शॉक कर देता है, यार जो पढ़ा वो आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमने किसी की बात सुन के पढ़े, है ना। मैं भी अपने टाइम पे कर रहा था, मैं सच्चाई बताता हूं अपने बारे में। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मुझे नहीं पता था क्या सिलेबस है। तो बोले थे सब करंट अफेयर बहुत ज्यादा था। मैं बोला ठीक है करंट अफेयर पढ़ते। मैं करंट अफेयर में आई दृष्टि पढ़ने लग गया, घटना चक्र की जो आती मंथली वो पढ़ने लग गया, घटना सार पढ़ने लग गया, और ऐसा कोई करंट अफेयर नहीं था जो मुझे याद नहीं था। हर चीजें मुंह पे थी। जब मैं एग्जाम देने गया तो बाहर से क्वेश्चन आ गया भाई। फिर उस टाइम पे यूट्यूब पे फिर एक वीडियो आता है कि इस बार करंट अफेयर बहुत, अरे भाई तू तो बोल के चले गया, नुकसान तो मेरा ही हो गया ना, मुझे नहीं पता चला कि अब मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। तो उस टाइम से मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हुई कि भाई करंट अफेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस करंट अफेयर का अगर आपने साल भर दिया, पूरा साल भर दिया, तो बहुत नुकसान होना। अब होता भी वही है ना कि यूट्यूब पे कोई आके आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा है, सुबह 7 बजे उठ के आपको पढ़ा दे रहा है, शाम को 7 बजे, अब वो आपका 1.5 से 2 घंटा खा जा रहा है भाई, सिर्फ 5 क्वेश्चन बताएगा। क्या लगता है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज, क्या लगता है ये सही तरीका है? थोड़ा खुद से मेहनत नहीं करनी है, जो सामने वाला बता के जा रहा है बस वही ठीक है। तो यार मैं भी कितना ही बताऊंगा ना, बात ही हो जाती है। फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री, जहां से हर 2 से 3 साल में एवरेज क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसे मेरठ है, कानपुर है, लखनऊ सेंटर है, ये सब यूपी एंगल से मैच करिए। जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, उसको यूपी एंगल के साथ, सॉरी जो भी आप हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ते हो उसको यूपी के एंगल के साथ मैच करिए, तब जाके एक अच्छा टॉपिक क्रिएट होगा। मैं टॉपिक तो दे दे रहा हूं आपको, यहाँ पे आपको सब दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक आप ये कनेक्ट नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। जैसे यूपी स्पेसिफिक में मैं बता दूं, जैसे काकुरी है, इसके बारे में डेट पूछ लेते, क्यों पूछ लिए? क्योंकि ये है भाई यूपी में हो रहा है, चौरी चौरा यूपी में हो रहा है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस यूपी में हो रहा है, इलाहाबाद सेशन यूपी में हो रहा है, लखनऊ, अवध, फिर ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, तो ये क्या है, ये सब यूपी में हो रहे हैं। इसके लिए इनके क्वेश्चंस ज्यादा अगर पूछे जा रहे हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो उसका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं इतने दिन में ये खत्म करूंगा, इतने दिन में ये खत्म करूंगा। तो वीक 1 में आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी उठाइए, 12th की, 11th और 12th की उठाइए, उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। इस वीक में खत्म कर दूंगा। उसके बाद बिपिन चंद्रा की अच्छे से बुक पढ़ना खत्म कर दूंगा। फिर यूपी स्पेसिफिक और पीवाईक्यू की मैं पूरा सॉल्व करना चालू कर दूंगा। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या सेम चीज है, ज्योग्राफी को भी आप जब पढ़ोगे यूपी के एंगल से पढ़िए, लेकिन यहां पर सबसे अच्छी चीज क्या, जो इजी पार्ट है लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, जैसे यूपी मंडल्स है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सबको पढ़ लीजिए, ये बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करेंगे। वहीं पे फिर उसके बाद सॉइल ऑफ इंडियन और यूपी की है, इसको पढ़ लीजिए, इजी है, ज्यादा अच्छे मार्क्स कैरी कर रहे हैं। नेशनल पार्क है, इजी है, मार्क्स ज्यादा कैरी कर ले रहे हैं। मिनरल्स है, माइनिंग है, इजी है, अच्छे खासे मार्क्स कैरी कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से पढ़िए ना भाई, हर चीज जबरदस्ती है क्या, हार्ड ही पढ़नी जरूरी है। क्लाइमेटोलॉजी में मैं अब तो अलिनो लालिनो सीख के ही जाऊंगा, भाई क्या जरूरत है यार, क्या जरूरत है आपको मास्टर बनने की? क्या आपको लगता है ये एग्जाम ऐसे लोगों का है जो एकदम ही बहुत ज्यादा बस सब कुछ याद करके आगे वही निकाल लेंगे? नहीं ना। फिर आता है एग्रो क्लाइमेट जोन के ऊपर पे, ये
भाबर तराई रीजन हो गया, फिर वेस्टर्न प्लेन हो गया, मिड वेस्टर्न प्लेन हो गया। अब ये सबसे पूछा जाता है, नॉर्मली मैं आपको दिखा दिया। और यहाँ पे 11th की और 12th की एनसीईआरटी से कर लेना है। यूपीएससी में भी सेम चीज था, 11th और 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको देखने में मिल गया था। फिर आता है इकोनॉमिक्स, तो यहां पे जो सबसे ज्यादा रोल करता है वो है यूपी स्कीम्स के, फिर यूनियन बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम, नीति आयोग। तो ये सब चीजें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके पूछे जाने की तादाद बढ़ रही है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं, शायद से यहां से मिट रहा है, यहां पे 1 मिनट आएगा, थोड़ा थोड़ा सा वेट करिएगा। अब देखिए यहां पे मिशन शक्ति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, मुख्यमंत्री कन्या योजना। अब ये दिख रहा है आपको इतना, बस आपको इतना याद करके जाना, आपका यूपी का स्कीम 90% हो गया। लेकिन क्या आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब मैं वेट कर रहा हूं यूट्यूब पे, जब तक वीडियो नहीं आएगा तब तक तो मेरा काम चलेगा नहीं है। मेरे को अभी वीडियो चाहिए, तो वही है। फिर इकोनॉमिक स्केल का देखिए, यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे चल रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है। तो मतलब सिंपल सी चीज है ना, अगर आप इन सब चीजों पे से अपना ध्यान हटा रहे हो और लापरवाही कर रहे हो तो फिर कौन बचा सकता है यार? थोड़ा तो सोचो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हम मिस्टेक्स जहां पे करते हैं ना, वो हमारा पूरा साल खा जाता है। इन्वायरमेंट, और ये इधर से सिर्फ इतना कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, रेमसर साइट्स कौन सी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या है, फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज, नेशनल पार्क टाइगर और एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से, इनके बारे में अच्छे से देख लेना। हाँ, अब यूपी के कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के भी आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, कहाँ है? लखीमपुर केरी में है। फिर टाइप्स क्या है यहाँ पे नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर स्वयं डियर भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो एज इट इज ये आपके सामने मिल रहा है, फोटो खींच लीजिए, ये इसका पीडीएफ मिलेगा। लेकिन पीडीएफ भी मैं तभी दे सकता हूँ जब अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। पिछले वाले वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसलिए मैंने दूसरे दिन आपको पूरा आपका पीपीटी मिल जाएगा। मगर अगर अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो इतनी अच्छी चीज है, आपको खुद को नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपना भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ना आपको टाइम वेस्ट करवाऊंगा। चाहिए कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लेके जाओ। लेकिन नहीं चाहिए तो फिर खाली बोल का टाइम पास मत करो। अब ये पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, ये 5 है। सबके रिसोर्सेज भी लिखे, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, ये स्कीम, शंकर आईएएस, इधर से पढ़ लीजिए। इन्वायरमेंट में तो बोलूंगा शंकर आईएएस से अच्छा घटना चक्र ही पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात यह होती है कि कोई भी एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है कि कैसे इसको डिकोड किया जाएगा। इसको मैं कभी और बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताना सही समझता हूं, क्योंकि भाई एग्जाम को भी बाकी है। हम 1 महीना पहले इसके ऊपर बात करेंगे, वरना पता चला हम एग्जामिनर के माइंडसेट को ही समझ जा रहे हैं और एग्जामिनर शुरू भाई, तो वैसा ना हो जाए। तो 1 महीना पहले हम इस पे बात करेंगे ताकि अच्छे से हम इसके ऊपर डिटेल में बात कर पाए, है ना। कि कुछ चीजें होती है, जैसे एग्जामिनर के 7 सिग्नेचर पैटर्न्स क्या है, कि कहां पे ट्रैप छोड़ते हैं। अब ये मैं नहीं बताना चाहता, ये मैं बता के मैं अपना व्यूज तो ले लूंगा, लेकिन फिर वो एग्जामिनर होता है ना, वो जब पेपर बनाएगा तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखेगा। वो यूट्यूब पे ऐसा किसी ने और बता देता डिटेल में, तो नहीं करना भाई। सीधी सी बात है, आपका भी साल ना बर्बाद हो, मेरा भी टाइम ना बर्बाद हो। अब प्रेडिक्शन है कहां से आएंगे, ये मैं बताऊंगा नहीं, स्टिल ये आपको मिल जाएगा। ये इसलिए भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर वाला वही सेम चीज है, माइंडसेट है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। बस आपको ये करना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है और कुछ नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? मैं मतलब ये आपको दे रहा हूं कि आप कहां पे मैक्सिमम एफर्ट मार के ज्यादा स्कोर कर सकते हो। जैसे 5 टॉपिक जो आपको बताया, यूपी स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में, 12 ईयर्स के पेपर को कम से कम सॉल्व करिए। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार तो सॉल्व करिए, तभी तो आएगा भी दिमाग में घुसेगा। नहीं करोगे तो कहां से आएगा? स्कीम की एक नोटबुक बनाइए, 1 ट्रस्टेड करंट अफेयर सोर्सेस को फॉलो करिए, जो कि सिर्फ हर महीने हमारा तरकाई स्पीच है, इसको कर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सब पढ़ना लग जाते हैं। रिसोर्सेज सब मेंशन किया हो मैंने, ऐसा नहीं है कि कुछ आपके सामने जो है कि नहीं दिख रहा है, सब चीजें मेंशन है। मगर वही हो जाता है ना कि भाई मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे सब चीज बटोरना है। नहीं होता यार, मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि हम जो ये लगता है ना कि हम पढ़ लिए, वो कर लिए, ये कर लिए, तो नहीं होता। अब ये पूरा टाइम शेड्यूल है जिसको फॉलो करना है, ये पूरा शेड्यूल के साथ है। अगर चाहिए तो आप इसका एक फोटो खींच लीजिए, या तो ये मिलेगा पीपीटी, इसको अच्छे से अपने टेबल पे स्टिक कर दीजिए। 9.5 आवर्स का है, 8 घंटे की स्लीप के साथ बनाया है, ये पूरा एकदम डिटेल में बना है। हर एक घंटे आपको क्या करना है। कुछ लोगों को होता है कि अगर वो दिन भर घर में पढ़ रहा है तो उनको कैसे शेड्यूल जाना चाहिए, तो उसके लिए तो ये है जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको डिटेल दिया है कि जैसे आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 90% 95% ट्रस्ट होता है,
कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, ये 100% ट्रस्टेड है कि हाँ भाई इतना तो सही होगा, पीआईबी साइट्स हैं, तो ये सब चीजें आपको समझ में तो आने लग गई होगी मेरे ख्याल से। अब व्हाट कोचिंग व्हाट ट्रेंड्स, कि वो आपको कुछ बताते नहीं है कि 5 टॉपिक ये जो आप 5 सबसे बड़ी गलती करते हो, सिर्फ कुछ बुक पढ़नी है, नहीं आप मेरे नोट्स लेके जाइए, 25 तरीके के नोट्स हैं, इसको पढ़ते रहिए, साल भर पढ़ते रहिए, 3-4 साल तक पढ़ते रहिए, 12-12 घंटा पढ़ते रहिए। भाई एक चीज तो समझ जाओ ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 12 घंटा पढ़ लूंगा मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो फिर वो नहीं होता, लिटरली नहीं होता। आज मालूम नहीं क्या हो गया, आज ये रुक रुक के चलो। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा, 90 डेज की पूरी स्ट्रेटेजी है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिएगा, और मतलब कॉपी मतलब निकाल के अपने पास रखिएगा। ये 3 महीने में आपको इस तरीके से चलना है, ये 3 महीना करके देखिए। ये 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट नहीं दिखा तो मैं यही चैनल पे हूं, आइएगा, मुझे गाली मार के जाइए, लेकिन ये 3 महीना करिएगा, ठीक है। ये 3 महीने का पूरा डिटेल में मैंने आपको दिया है और वो आपको मिलेगा भी। तो प्लीज अगर ये पीडीएफ आप चाहते हो ना कि मिले, आपकी मदद हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक एक चीजों को बहुत डिटेल में कवर किया। आपके डेली का शेड्यूल मैंने यहां पे बता दिया, आपके 90 दिन तक मतलब लगभग 3 महीने तक आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। तो यहां पे इंपॉर्टेंस ये आता है कि आप कितना ज्यादा इन चीजों को लेके सीरियस हो। तो मैं अभी भी समझा रहा हूं, अगर चाहते हो ना कि सच में ये एग्जाम क्लियर हो, मतलब इस बार प्री ना रुके, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं पीडीएफ और पीपीटी आपको पूरा दे दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट तो मुझे चाहिए। और यार वीडियो को पूरा देखो यार, आपके लिए ही मैं इतनी सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, सिर्फ खोल के लाइक करके सब्सक्राइब करके नहीं जाना, देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो लिखा है वो नहीं बता रहा हूँ, जो मुझे पता है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपको मिलेगा, आप पढ़ ही लोगे एट द एंड है, मगर जब तक आप मेरी भाषा को नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।